दोस्तों इन्फिनिक्स ने हाल फिलहाल में अपना एक नया स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, जो कि इन्फिनिक्स का अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि है इन्फिनिक्स का जीरो अल्ट्रा 5G। अब इस वाले स्मार्टफोन की जो कीमत है इंडियन मार्केट में फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ये 30,000 रुपए इसकी कीमत यहाँ पे रखी गई है, इसके 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए। अगर आप स्टोरेज वेरिएंट देखते हो तो आपको प्राइसिंग यहाँ पे ठीक ठाक लगेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, ये जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का जीरो अल्ट्रा, ये इंडियन मार्केट में कुछ ज्यादा कमाल नहीं करेगा। इवन इन्फिनिक्स इसे ज्यादा यहाँ पे बेच भी नहीं पाएगी, मतलब इसकी जो सेल है इंडियन मार्केट में इस मॉडल के इन्फिनिक्स की, वो यहाँ पे ज्यादा नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई ब्रांड होती है स्मार्टफोन की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी ब्रांड है, तो उसे एक प्राइस के साथ टैग करके एसोसिएट करके यहाँ पे देखा जाता है हमेशा ही। जैसे कि अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे बात करो आईटेल की, तो आईटेल का जब अपना स्मार्टफोन अपने दिमाग में लाओगे तो क्या प्राइसिंग आपके दिमाग में आएगी? आप सोचोगे 5,000, 6,000, 7,000, मैक्सिमम 8,000। लेकिन वहीं पर जब आप सोचोगे भाई टेक्नो के बारे में, तो आप सोचोगे ठीक है 10,000 तक का स्मार्टफोन भी यहाँ पे चल जाएगा टेक्नो का। वहीं पर जब आती है इन्फिनिक्स की बात, तो आप सोचोगे ठीक है यार 15 अंडर 20,000 तक का या फिर 15,000 तक का कैप यहाँ पे आप सोचोगे अपने दिमाग के अंदर। जब वहां पे बात आएगी एमआई की, रियलमी की, रेडमी की, इन सब ब्रांड्स की, वीवो, ओप्पो की, तो आप सोचोगे ठीक है भाई 30-35,000 तक का भी प्राइस रेंज ठीक है। लेकिन जब उससे ऊपर की बात आने लगती है तो आपके दिमाग में ब्रांड्स आने लगती है सैमसंग या फिर एप्पल, जहां पे आप स्मार्टफोन लाख रुपए तक भी आपके दिमाग में जो प्राइस टैग है वो यहाँ पे चला जाता है, या फिर उससे भी ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, एक ब्रांड के साथ एक प्राइस टैग एसोसिएट करके देखा जाता है। ये हमेशा से हमारे साथ ऐसा होता हुआ आया है, और ब्रांड्स ने ऐसा ही अपना जो माइंडसेट है वो मार्केट के अंदर यहाँ पे क्रिएट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, देखिए एप्पल का एक सिंपल सा जो कपड़ा है, छोटा सा एक क्लोथ है, वो भी आपको 2,000 रुपए की प्राइसिंग में देखने को मिल रहा है। लोग उसे यहाँ पे खरीद रहे हैं, भले ही उसके बाद उसे बुरा बोल रहे हैं खरीदने के बाद, लेकिन खरीद रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही जो कपड़ा है, एक छोटा सा कपड़ा है, 2,000 रुपए में अगर शाओमी बेचने लग जाए, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं खरीदोगे। तो सेम यही चीज यहां पे हो रही है इन्फिनिक्स के साथ इंडियन मार्केट के अंदर। अब देखिए, इन्फिनिक्स ने जो स्मार्टफोन है बहुत सही लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में कोई ऐसी बहुत बड़ी कमी यहां पर नहीं है, हालांकि कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी कमी यहां पे नहीं है। ये जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का जीरो अल्ट्रा 5G, ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जहां पे आपको 180 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैक साइड में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर आपको एक सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रही है, वो भी बड़े साइज की यहाँ पे। और इसकी जो कर्व है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में जो आपको कर्व देखने को मिलता है, उस लेवल का कर्व यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्मार्टफोन का अगर आप लुक देखते हो, बिल्ड देखते हो, तो वो भी यहाँ पे काफी सही दिया गया है। तो स्मार्टफोन के अंदर ऐसी खास कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है। स्मार्टफोन यहाँ पे डायरेक्ट कंपीट करता है। अगर यही स्मार्टफोन सेम इन स्पेसिफिकेशन के साथ सैमसंग देता, तो उसकी जो प्राइस रेंज जाती वो यहाँ पे 70-80 हजार रुपए तक चली जाती। लेकिन इन्फिनिक्स इसे 30,000 रुपए में दे रहा है, तब भी लोग इसे नहीं खरीदना पसंद करेंगे। अगेन उसका रीजन वही आ जाता है, तो मैंने आपको बताया कि लोगों के दिमाग में ये प्राइस टैग के साथ एसोसिएट लोग करते ही नहीं है इन्फिनिक्स को, कि भाई 30,000 रुपए का स्मार्टफोन हम खरीदेंगे इन्फिनिक्स का। और यहाँ पे यही रीजन है कि इन्फिनिक्स के जो ज्यादातर स्मार्टफोन्स हैं वो यहाँ पे सेल होते हैं इंडिया के अंदर अंडर 12,000 रुपए की या फिर अंडर 15,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में। 15,000 भी मैं ज्यादा बोल गया, अंडर 12,000 रुपए की जो प्राइस रेंज है, जहां पे उनकी हॉट सीरीज आती है, उस सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया के अंदर इन्फिनिक्स के सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल होते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का जीरो अल्ट्रा 5G, हालांकि स्मार्टफोन में ऐसी कोई मेजर यहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन इन्फिनिक्स ने फिर भी यहाँ पे कुछ कमियां रख दी हैं जो कि मेजर कमियों में ही यहाँ पे गिनी जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक तो इन्फिनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 30,000 के स्मार्टफोन से इतने ब्लोटवेयर और साथ ही में इस तरीके की यूआई कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, जो कि आपको XOS 12 में देखने को मिल रही है इन्फिनिक्स के, वो भी एंड्रॉइड 12 के साथ में। जो प्रीमियमनेस होती है, कस्टमर जब 30,000 रुपए खर्च करता है, सोचता है थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस देखने को मिले, वो 10-12 हजार रुपए के स्मार्टफोन वाला एक्सपीरियंस देखने को ना मिले यूआई के अंदर। लेकिन इन्फिनिक्स के साथ ऐसा यहाँ पे नहीं है, भर भर के आपको ब्लोटवेयर्स देखने को मिलेंगे। और इन्फिनिक्स के साथ एक बुरी बात यह है, XOS के काफी सारे ब्लोटवेयर्स ऐसे होते हैं जो आप अनइंस्टॉल भी यहाँ पर नहीं कर सकते हो। और यूआई थोड़ी सी हैवी भी यहाँ पे होती है एज कंपेयर टू जो रियलमी या फिर एमआई के जो एमआई यूआई है उससे यहाँ पे कंपेयर करो। और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक दूसरी सबसे बड़ी कमी स्मार्टफोन के अंदर ये है कि इस स्मार्टफोन के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट का यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है। मतलब कि
एंड्रॉइड 12 के साथ इन्फिनिक्स का जीरो अल्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आता है और यहाँ पे सिर्फ आपको एक एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब कि आप 30,000 रुपए खर्च कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको लेटेस्ट जो एंड्रॉइड है वो कभी भी इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि जो एंड्रॉइड 13 है वो कोई बहुत नया अब नहीं रह गया है। काफी सारे स्मार्टफोन्स में ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स आने लग गया है, जिस तरीके से रियलमी की जो 10 प्रो सीरीज है वहां पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहा है। तो कम से कम इन्फिनिक्स को यहाँ पे 2 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम की एंड्रॉइड वर्जन की अपडेट देनी चाहिए थी। मतलब कम से कम भी एंड्रॉइड 14 तो देना ही यहाँ पे चाहिए था, जो कि इसके ऊपर आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा 30,000 रुपए खर्च करने के बावजूद भी। और इसके बाद एक और जो कमी स्मार्टफोन में 30,000 रुपए के प्राइस रेंज के हिसाब से आप बोल सकते हो वो ये है, यहाँ पे सर्टिफिकेशंस की कमी है। जिस तरीके से डिस्प्ले के अंदर कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सर्टिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, या फिर किसी और अच्छी जो ग्लास प्रोटेक्शन वाली कंपनी है उनका भी सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। ऊपर से यहाँ पे आपको कोई भी वाटर रेजिस्टेंस या फिर डस्ट रेजिस्टेंस का सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि आईपी रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। कम से कम IP53 जैसी रेटिंग ही डाल देते, जो कि आपको MI वगैरह अपने 12-12, 15 अंडर 15,000 रुपए वाले स्मार्टफोन भी दे रहे हैं, वो भी डाल देते तो कस्टमर्स को एक एश्योरिटी हो जाती है, एक ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाता है स्मार्टफोन के साथ में। हालांकि TUV राइनलैंड के साथ इनकी पार्टनरशिप है तो डिस्प्ले के अंदर उसका सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर सर्टिफिकेशंस यहाँ पे गायब हैं, जो कि 30,000 रुपए के प्राइस रेंज में जनरली पब्लिक यहाँ पे जरूर से एक्सपेक्ट करती है, जिनको यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज के बारे में। और इसके बाद एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कस्टमर्स को यहाँ पे स्मार्टफोन को 30,000 रुपए देके खरीदते हुए यहाँ पे जरूर फील होगी, वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पे आपको डायमेंसिटी 920 देखने को मिलता है। अब ये प्रोसेसर कोई भी बुरा प्रोसेसर नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई अंडर पावर प्रोसेसर यहाँ पे हो जाता है, लेकिन अगेन फिर प्राइस रेंज यहाँ पे आ जाता है। डायमेंसिटी 920 को आप मान सकते हो कि रियलमी की 10 प्रो सीरीज में जो 1080 वाला डायमेंसिटी का है उसके बराबर का ही यहाँ पे चिपसेट है, लेकिन फिर वो 25,000 रुपए की रेंज में है। और ये जो स्मार्टफोन है ये यहाँ पे निकल के आता है 30,000 रुपए की प्राइस रेंज में। और 30,000 की प्राइस रेंज में आपको पता ही है डायमेंसिटी आपको 1200 आराम से देखने को मिल जाएगा, 1300 आराम से देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिल जाएगा, 870 भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से लोग यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाएंगे इस प्राइस रेंज के अंदर 30,000 में इस वाले प्रोसेसर को खरीदते हुए। हालांकि यहाँ पे इन्फिनिक्स को कॉस्ट कटिंग यहाँ पे करनी जरूरी थी, नहीं तो उनका स्मार्टफोन यहाँ पे 35,000 रुपए की प्राइस रेंज से भी पार हो जाता अगर वो यहाँ पे एक बेटर प्रोसेसर और दे देते, या फिर यहाँ पे सर्टिफिकेशन और जोड़ देते और ऑपरेटिंग सिस्टम में से ये जितने भी ब्लोटवेयर है ये सब यहाँ पे हटा देते, तो इनको और ज्यादा इसका प्राइस बढ़ाना पड़ जाता और तब तो ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में इन्फिनिक्स का बिल्कुल भी नहीं बिक पाता। प्राइस कटिंग के लिए सब किया गया है, जो कि इन्फिनिक्स के एक तरीके से फेवर में भी जाता है, लेकिन 30,000 का जब प्राइस सेगमेंट आता है तो कस्टमर्स फिर इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन लेने से यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं। ये चीज है। बाकी आपका क्या ख्याल है इस पूरी सिचुएशन के बारे में? क्या इन्फिनिक्स का जो जीरो अल्ट्रा है वो इंडियन मार्केट में धमाल मचा पाएगा, और जो ऑलरेडी 25,000 की प्राइस सेगमेंट में कर्व स्मार्टफोन है, कर्व डिस्प्ले वाला रियलमी का 10 प्रो प्लस, उसे यहाँ पे पछाड़ पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना आपके ख्याल। और इस वीडियो के लिए इतने, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।